नमस्कार, मैं नीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएस परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारा कारवा पहुंचा है 49 नंबर वीडियो पे। 49 नंबर वीडियो आप लोग आज देखेंगे। इससे पहले हम लोग 48 वीडियो कर चुके हैं, यानी 48 शिफ्ट का पेपर आपको मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट इन सारे वीडियो को देख लेना है अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। इस वीडियो में देखेंगे 1 फरवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के कुल 20 प्रश्न जो आपके जीके में पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट यह वीडियो है मेरे भाई, और इस इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है। पहला सवाल पूछा गया 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है मेरे भाई, यहाँ किसकी चर्चा की जा रही है? तो 1873 में याद रखिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा ज्योतिबा फुले हो जाएगा, क्योंकि ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। तो देवप्रयाग में भागीरथी जो है अलकनंदा से मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा आपका राइट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। तो देवप्रयाग में भागीरथी जो है अलकनंदा से मिल जाती है। नेक्स्ट है भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास हो, चाहे रखरखाव हो या फिर प्रबंधन हो, इसकी देखभाल करता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो कौटिल्य आपका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र लिखा गया कौटिल्य के द्वारा। नेक्स्ट है किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है और जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज यानी 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी 3.04 मीटर चौड़ा होता है? तो ये क्रिकेट के बारे में बात किया जा रहा है मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होने वाला है इस प्रश्न का अनुच्छेद 22 में ये सारे कथन बताए गए हैं मेरे भाई, कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में मनाया जाता है। याद रखना मेरे भाई, गणगौर का वार्षिक त्यौहार कहाँ मनाया जाता? तो राजस्थान की विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता? तो हिंदू महीना के चैत्र महीना में मनाया जाता है मेरे भाई। चैत्र, याद रखना मेरे भाई, चैत्र महीना में गणगौर का वार्षिक त्यौहार राजस्थान की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? तो चीन जीता था। 2020 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में चीन के द्वारा जीता गया था सर्वाधिक स्वर्ण पदक। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको करेंट मत समझना, ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो मेरे भाई अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी। कौन है? जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट है व्यक्तिक प्रयोज्य आय धन है जो घरेलू उपभोग और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। ध्यान से सुनो मेरे भाई, एसएससी इकोनॉमिक्स के सवाल जबरदस्त तरीका से पूछता है। तो व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है ना। तो यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है भाई, और एसएससी में बार बार बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स के बढ़िया सवाल पूछता है। तो इसका सही उत्तर होगा बचत। नेक्स्ट है यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हो तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि 4 मजदूर किसी कार्य को कर सकते हैं और उसी काम में अगर आप 7 मजदूर लगा दिए हैं, 3 एक्स्ट्रा मजदूर लगे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह के बेरोजगारी से पीड़ित है? तो भैया ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा भाई, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप हैं मेरे भाई। तो कैल्शियम कार्बोनेट के ये रूप हैं कौन कौन? चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट के यानी CaCO3 के अपरूप हैं, याद रखें। सीवी चंद्रशेखर को उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, याद रखना। सीवी चंद्रशेखर का संबंध किससे है? भरतनाट्यम नृत्य से। नेक्स्ट है
क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो नीला कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही आसान प्रश्न है। तो याद रखना, क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और यही अम्ल में लिटमस पत्र को डाला जाता तो लाल कर देता मेरे भाई। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना है। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो भैया प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण। औद्योगिक विकास तो हो रहा है, चलो अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन औद्योगिक विकास के कारण ही प्रदूषण की समस्या भी बढ़ते जा रही है। तो याद रखना, राइट आंसर प्रदूषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? तो मेरे भाई राजनेताओं में से 2022 में राष्ट्रपति बने द्रौपदी मुर्मू। यानी द्रौपदी मुर्मू से तो भर भर के सवाल पूछा गया मेरे भाई एसएससी जीडी के एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी कौन है? तो कैबिनेट और राज्यपाल के बीच की संपर्क की एकमात्र कड़ी मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री जो है कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। नेक्स्ट है, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? तो मनोज पांडे। हालांकि पेपर में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर। ये भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, रख लो मेरे भाई, याद कर लो, ये करंट अफेयर्स है, ये प्रश्न नहीं आएगा आपके पेपर में। अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो कि पेपर में 100% पूछा जाएगा। अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? और मैं जीडी का करा रहा हूँ ना, सीएचएसएल का पेपर उठाओ, सीजीएल का पेपर उठाओ भाई, ये प्रश्न देखने को मिलेगा अलरमेल वल्ली से। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है कौन? अलरमेल वल्ली। याद रखना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। तो ये था हमारा 20 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको हेल्प मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जय हिंद लिखना मेरे भाई। क्या लिखना? जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।